इनके द्वारा बताया गया कि लेखपाल साहब 5 बार आए जांच करने के लिए और 5 बार जांच करने के बाद इन्हीं की जमीन पर रास्ता देने के लिए वो भी दबाव बना रहे हैं। क्या ये सच है और इसके बारे में आपको क्या जानकारी है और बता दीजिए। नहीं, ये सर प्रथम पैमाइश बात है। तो जो मकान बना है सामने से, उसमें से लगभग 12 से 15 कड़ी उस साइड में जा रहा था। यहाँ से खाली कर दिया जाएगा, खाली करके रास्ता क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ खाली किए कि नहीं खाली किए, वो तो वो जाना। मकान आज भी मौके में मकान बना हुआ है। अच्छा, जो आए लेखपाल साहब जांच किए वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जांच में क्या निकल के क्या लग रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर, इसी के कारण वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो कई बार नाते वही पे जा रहा था, लेकिन बाद में न जाने क्यों इधर से उधर करने लगे। गुमराह हो रहे लोग, इधर से निकाल दीजिए, उधर से निकाल दीजिए। अच्छा चलिए, और हैं जांच करने के लिए इन्होंने आरोप लगाया कि लेखपाल साहब 5 बार जांच करने के लिए। जांच में क्या कुछ आप लोगों के सामने क्या कुछ हो? जांच में यही हुआ कि कभी 5 कड़ी उधर और कभी 5 कड़ी उधर, कभी एनी एक्चुअल कहीं उस पर उस बिंदु को पाते ही नहीं, चिन्हित ही नहीं कि जो बिंदु चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बस क्या है भाई, ऊपर वाले जाने क्या दबाव है, कैसे है, क्या नहीं है, ये तो लेखपाल समझ सकते हैं। 5 बार जांच किया गया, 5 बार अलग 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 एक भी सही नहीं है। एक भी बार दोनों पक्ष में कोई लग रहा है कि पक्ष संतुष्ट है, वो पक्ष या ये पक्ष संतुष्ट दिखा उस जांच में? कोई संतुष्ट नहीं, तब भी नहीं, चिन्हित ही नहीं करते, इसलिए कभी संतुष्ट नहीं को चिन्हित करने के लिए बताया गया इनके द्वारा कि 5 बार लेखपाल साहब आए। क्या लगा, आप लोग भी मौके पे थे या उस समय जांच जब आई थी, जांच की टीम आई थी, लेखपाल साहब आए थे जांच करने? इनके द्वारा दिए गए प्रार्थना विपक्षी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से कभी भी उन्होंने चिन्हांकित किया ही नहीं कि यदि कहीं चिन्हांकित हो गया तो वो जो है जो अनुचित लाभ पा रहे हैं वो लाभ मिल नहीं पा रही है। और इनके खुद के गाटा संख्या बपौती की ज़मीन में वो अपने आने जाने के लिए रास्ते का मांग करें, जो बिल्कुल सरासर गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी संपत्ति है, तो नवीन भर्ती पड़ी, उसमें से रास्ता किसी को भी दिया जा सकता है। किसी के गाटा संख्या में यदि लोग रास्ता मांग रहे हैं तो ये गलत है, कानून विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रवण कुमार मौर्य ऑलरेडी पीड़ित रहे, आज भी इनको सताया और दबाया जा रहा है, ये गलत हुआ है। स्थानीय लेखपाल जो है विपक्षी हरिशंकर के लाभ में, दबाव में जैसे भी संभव है उनको अनुचित लाभ लगातार पहुंचाते चले आ रहे हैं और श्रवण मौर्य के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा दादा, अगर आगे आ जाइए। 5 बार आए जांच करने के लिए, जांच में क्या कुछ हुआ, आपने क्या देखा? हम जांच करे आए, पुलिस 14 लेडीज पुलिस सब आए और पटवारी रहे, कानूनगो रहे। कहीं ने 3 दिन के अंदर नहीं मकान खाली कर देते, तो जगह खाली कर देते हो तो डांड पड़ जाएगा, भाड़ा यहाँ कर मजूरी लागी और सजा काटे पड़ी। 3 दिन के अंदर खाली कर दो, 18,000 रुपया लाख साहब खाली कर दिए। एक बात अब सुनवाइए कौन है। दादा दोनों जने तो बनाए रहे हो नवीन पट्टी जमीनिया जगह? हाँ, वो नहीं बना रहा, मान नहीं बना रहा। अच्छा, उन्हीं का जैसे इनका और उनका दोनों जन के तो बना रहा है, खाली श्रवण के बना रहा है। अच्छा, उनका जगह श्रवण बताई हमसे, उनके बना है जैसे ऊपर जुर्माना लाग है, आगे है। हाँ आगे तो उन्हों तो बना है। तो अगर श्रवण मौर्य के टूटे चाहिए तो उन्हों तो टूटे चाहिए। साहब कुछ कोनो सुनवाई नहीं, कोनो सुनवाई के बारे में नहीं है। हमसे कहीं अगर नाई जो निकाल लिया था तो सजा काटे के दांत देख के हलवाई देख के साहब 4 दिन के अंदर गिरा लो, नहीं तो कागजात की कार्रवाई तो सब गिराई का 18,000 रुपया लाख साहब इकट्ठा करिए। रास्ता खाली है क्या होगा उसको सुनिए नहीं। मतलब श्रवण मौर्य का न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। अब श्रवण मौर्य परेशान है, दौलत उसको सुनवाई नहीं होता, जबकि नंबर खाली कर देंगे। 2 तल्ला मकान वाला रहा और सबसे पूछ लीजिए, हाँ सत्य है जो कह रहे हैं, 2 तल्ला मकान। अभी श्रवण मौर्य से हमने बात किया जो पीड़ित हैं, उन्होंने बताया कि हमारे जमीन पर रास्ता मांगा जा रहा है। 5 बार आए लेखपाल साहब जांच करने के लिए, 5 बार कभी 10 कड़ी इधर 5 कड़ी उधर यही करके और वो चले गए। क्या लग रहा है, जब जांच हुआ था तो आप भी थे और क्या कुछ हुआ था जरा बता दीजिए। हाँ, कई बार नापा गया, कभी पैमाइश इधर से करते हैं, कभी उधर से करते हैं, इधर से आते हैं तो उधर लेके चले जाते हैं, उधर से नापते इधर लेके चले जाते हैं।
कई बार इस तरह की व्यवस्था की गई, कहा भी गया। तो अब ये तो लेखपाल लोग की गलती है, कई बार कहा गया उनसे। अच्छा, इनसे रास्ता मांगा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि जो हमने जमीन खरीदा उसी में से हमसे रास्ता मांगा जा रहा है कि ये रास्ता दीजिए आने जाने के लिए। हाँ, उसकी भी तक पैमाइश नहीं की है। वो उन्होंने ज़मीन खरीदा है, बैनामा किया है, तो उसकी पैमाइश नहीं किया इन्होंने अभी तक। हाँ। अच्छा, चलिए, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद थे, हमने उनका भी राय लिया, उनसे भी जानकारी ली कि ये ग्राम प्रधान जो यहाँ के हैं वो भी हमारे साथ में आ गए हैं। ग्राम प्रधान जी इधर आइए। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, आप पूरे ग्राम सभा के जिम्मेदार हैं। इनके द्वारा बताया गया कि 5 बार लेखपाल साहब आए जांच करने के लिए और 5 बार कभी इधर कभी उधर जांच किए और जांच करके चला गए। ये कह रहे हैं कि लेखपाल साहब के ऊपर कोई शायद दबाव बना हुआ, इसीलिए वो निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर रहे हैं। तो क्या कुछ सच्चाई है आपके ग्राम सभा में? सच्चाई तो सही, सरवन मौर्य जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। 4-5 मरतबा इसका पैमाइश हुआ, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। आप प्रधान हैं यहाँ के जी, आपको भी इस पे कार्रवाई करवानी चाहिए कि आखिर आप आ रहे हैं तो इसे क्यों नहीं निष्पक्ष रूप से जांच कर रहे हैं? दोनों आदमियों की लड़ाई से अगर प्रधान की जरूरत पड़े तब तो प्रधान आएगा। दो आदमी आपस में ही लड़ रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अब इसमें ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं? जैसे कानूनी प्रक्रिया तो पता लगा हमें कि कई सालों से चल रही है जी, और ऐसे अगर चलती रहे तो ये चलती भी रहेगी, क्योंकि कई दर पीढ़ी तक चलती रहती वो है। तो चलती रहती है। लेकिन सरवन मौर्य, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही कह रहे हैं, ये पीड़ित हैं जो दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है या इनसे जबरदस्ती मांगा जा रहा है रास्ता, तो इस पर आपको भी आवाज उठानी चाहिए कि हमारे सरवन मौर्य जो हैं ये निर्दोष हैं। नहीं और तो ये तो बात सही है सर, हाँ, कि कई दफा नाप जोख हुआ है लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। अब पता नहीं इसमें लेखपाल क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो जाने सर। अच्छा, ये ग्राम प्रधान थे जो हमारे साथ में जुड़े, यहाँ के प्रधान हैं, और इन्होंने भी वही चीज बताई जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बताई। यानी सरवन मौर्य जो हैं वो दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन यहाँ के ना अधिकारियों की नींद खुल रही है कि इस पर आकर कोई कार्रवाई करें, ना यहाँ का जो प्रशासन शासन है जो भी है सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो भी। अभी हमने कुछ घंटे पहले विधायक साहब से बात किया, विधायक साहब ने कहा ठीक है आप वीडियो डालिए, हम वीडियो को देखकर मामले को संज्ञान में लेते हैं। हमें उम्मीद है कि जिला अधिकारी महोदय अभी वीडियो देखेंगे तो मामले को संज्ञान में लेंगे और किसी नई टीम के साथ में यहाँ की जांच कराएंगे। लेखपाल साहब के ऊपर आरोप लग चुका है कि 5 बार आए और 5 बार उन्होंने पैमाइश किया, लेकिन एक बार भी निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाए। हो सकता है उनके ऊपर कोई दबाव हो सकता है उनकी जेब गर्म कर दी गई है, हो सकता है कुछ भी हो, कई चीजें रहते हैं। तो एक टीम बनाई जाए, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, टीम को भेजा जाए, जांच करें, जो भी जैसा भी है जितना जिसके खाते में आ रहा है उसे दिया जाए। और जिला प्रशासन से, विधायक जी से खास करके यही निवेदन है कि इसे जांच करवाइए और अगर सरवन मौर्य पीड़ित है तो इन्हें उसकी न्याय मिले।